पाशा साहब कैसे तोड़ेंगे बताइए। सारे विधायक सुरक्षित हैं, जेडीयू के भी बीजेपी के भी, कैसे खेला होगा बताइए। तोड़ना जोड़ना और तोड़ने जोड़ने का खेला करना ये भाजपा को शोभा देता है। भाजपा को इसमें महारत हासिल। मानक जी, आपने अभी सर्वे की बात की, यूपी के हवाले से की सर्वे की बात। एक सर्वे बिहार के हवाले से भी हुई थी और एक सर्वे भाजपा का अपना सर्वे, इंटरनल सर्वे। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये जो मैनेज्ड सर्वे है, स्टेज मैनेज सर्वे है, वो दिखाने के लिए है। असल जो सर्वे है वो भाजपा ने इंटरनल करा लिया है सर्वे। तो इंटरनल सर्वे आपके पास कैसे आया बताइए बीजेपी का। उसी सर्वे के नतीजे के आधार पर भाजपा बिल्कुल हताशा का शिकार। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी का इंटरनल सर्वे आपको कहां से मिल गया। हमें मालूम है ना, हमें मालूम है, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है। अच्छा। और भाजपा तो सरकार में है, केंद्र में है। हाँ। उस सर्वे उसने भी कराया है। ओके। और उस सर्वे की वजह से उसके नतीजे को बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई इबारत के तौर पर देख करके भाजपा हताशा का शिकार। ठीक है। बिहार का जहां तक सवाल है, हाँ। इसीलिए बिहार ये सरकारों को तोड़ जोड़। अगर एक सरकार अस्वस्थ हो अपने 400 सीट के लिए, 370 सीट के लिए, तो क्या उसको इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत पड़ेगी? कौन से हथकंडे? सीबीआई और ईडी को लेकर के और सरकारों को गिराने को लेकर के जो हथकंडे अपना रही है भाजपा, क्या इसकी जरूरत थी? अरे सर, नीतीश कुमार ईडी सीबीआई से डर के थोड़े गए हैं। सब कुछ गुड़ था। इंडिया शाइन वाला सीन है। पाशा साहब एक सेकंड है भाजपा के लिए। एक सेकंड प्रोफेसर पाशा, वन सेकंड। एक पॉइंट और मैं बताऊं कि बिहार में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जो इबारत लिख दी है दीवार पर, वो है सामाजिक न्याय की इबारत, वो है युवाओं को नौकरी देने की इबारत। रिकॉर्ड बनाया है सरकार ने 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। आप प्रोफेसर पाशा अब मुझे ना एक मिनट रुक जाइए। ओके, रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए प्रोफेसर साहब, एक मिनट प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक मिनट। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप बोलिएगा, लेकिन जवाब तो दीजिए। विश्वास मत में सरकार नीतीश बाबू की कैसे गिराएंगे आप? आंकड़े उनके पास हैं, कैसे करेंगे खेला? देखिए, हम गिराने में, हमने कहा ना, विश्वास नहीं रखते। ये अलग समस्या है कि चाहे वो जेडीयू की समस्या हो या भारतीय जनता पार्टी की समस्या हो, दीवार पर लिखी हुई इबारत को ये दोनों पार्टियां भी देख रही हैं। इसलिए इनके अंदर भी एक आक्रोश है, इनके लीडरों में और इनके जनता सपोर्टर्स में, कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण अगर इनकी पार्टी टूटती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सर नहीं है, आरजेडी के सर नहीं है। ये अपना जो इनका रेवड़ है उसको संभालें और हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम न लगाएं। अच्छा ठीक है, ओके। मैं इसको इस तरह से पूछता हूं, भविष्य को लेकर बिहार में बिल्कुल आश्वस्त है। मैंने आपकी बात मान ली प्रोफेसर पाशा कि बीजेपी और जेडीयू में असंतोष है, मैंने मान लिया। चलिए, कितने विधायक आपके संपर्क में है ये तो बताइए। आंकड़ा इनके पक्ष में दिख रहा है अभी तो। मैंने बताया ना कि स्वाभाविक रूप से ये जो अननेचुरल तरीके से नैतिकता का जिस तरह से हनन करते हुए जिस तरह से सरकार को गिराया गया है और जिस तरह से जेडीयू गई है उन्हीं शक्तियों के साथ, जिन शक्तियों के खिलाफ भारत जोड़ो अभियान चला रही थी, भारत के तमाम पार्टियों को जोड़ रही थी, क्या ऐसा हुआ वैचारिक स्तर पर कि जाकर के वो इस ये जो पूरा जो सामाजिक न्याय का पूरा जो एक आंदोलन बिहार में चल रहा है उसको विश्वासघात करते मैंने मान लिया। कितने एमएलए होंगे इनके पास? भाजपा के प्रोफेसर पाशा, कितने विधायक हैं सरकार के पास? कितने विधायक होंगे? हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो टूटने फूटने की जो शंकाएं हैं उसका जवाब वो जेडीयू देगी, उसका जवाब भाजपा देगी। हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप ही तो कह रहे हैं खेला होगा। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, एक सेकंड, ऐसे एक मिनट, प्रोफेसर साहब रुकिए ना। वो पूरे भारत की सतह पर, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक मिनट। अरे रुकिए तो सही। इंडिया शाइन का जो नारा है ना, जिस तरह से खोखले नारे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से गारंटी खोखली दी जा रही है, अब जनता उससे अच्छा ठीक है, ओके। प्रोफेसर साहब एक मिनट, अब रुक जाइए। अब एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए ना एक मिनट। मैं कह रहा हूं, आप ही तो कह रहे हैं खेला होगा। पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी बोले, अब आपके विधायक बोल रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कैसे होगा खेला। हमारे लिए हमारे मुद्दे, हमारा खेला है। सामाजिक न्याय है, वो मुद्दा है। युवाओं को नौकरी देना एक मुद्दा है। हम उस पिच पर खेल रहे हैं और उसके कारण जनता हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब। देश में तेजस्वी यादव जी का मैं सीधा सवाल एक सेकंड, एक बार और पूछ रहा हूं। प्रोफेसर साहब गोल घुमा रहे हैं आज। भूतपूर्व है। प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए ना। आप मैं सीधा जब बताइए ना, 12 तारीख को नीतीश बहुमत साबित कर देंगे या नहीं कर देंगे? ये उनकी प्रॉब्लम है ना, हमें उसकी चिंता नहीं है। उसकी प्रॉब्लम उनको है। वो अपने फोक को संभालें, वो भाजपा अपने एमएलए को संभाले, जेडीयू अपने एमएलए को संभाले, उसकी चिंता हमें नहीं है।
वो आंकड़े इनके पास मौजूद हैं, वो उन आंकड़ों से अवगत हैं। ये उनकी परेशानी, हमारी परेशानी नहीं है। ओके